नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि को लेकर के, महाशिवरात्रि के महा उपायों को लेकर के। आपकी अलग अलग राशियों के अनुसार आप क्या ऐसे आसान और सटीक उपाय करें जिसके माध्यम से आपके जीवन में घटने वाली जो भी समस्याएं हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे विवाह की हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपको किसी तरह की समस्या आ रही हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, कलह कलेश की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या जो है वो आपकी दूर हो सके। दोस्तों, 4 मार्च 2019 को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। हालांकि कई लोग इसे 5 तारीख को भी मना रहे हैं। टेक्निकली यदि हम बात करें तो ये रात्रि के वक्त, ये जो महाशिवरात्रि है ये एग्जैक्टली रात्रि के वक्त 4 तारीख की लेट नाइट और 5 तारीख की जो रात होगी या सुबह सुबह का वक्त होगा उस समय भी होगी। तो 5 तारीख को भी यदि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन पंचांगानुसार, पंचांग की हिदायत के अनुसार ये 4 तारीख को ये महापर्व मनाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो महापर्व है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह का जो ये महापर्व है साल भर में, पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। और चूंकि एक बार आता है तो आप यदि इस एक बार आने वाले महापर्व पर कोई सटीक उपाय, कोई ऐसा उपाय कर लेते हैं जो कि एकदम सटीक हो, तो आपके जीवन में घटने वाली सारी समस्याएं जो हैं वो कम हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको यह बता देता हूं कि इस महाशिवरात्रि पर आपको आपकी राशियों के अनुसार क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। चूंकि ये जो महाशिवरात्रि है ये भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के शादी का वक्त होता है, विवाह का वक्त होता है। आप सभी जानते हैं ना इस बात को। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। ये महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और भी कई पौराणिक कथाएं इसके पीछे विद्यमान हैं जो कि आप सभी जानते होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बताना चाहूंगा कि यदि आप विवाह की समस्या से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, हो सकता है आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, बहुत परेशान हो रहे हो, तो भी ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये उपाय आप करें। इन उपायों करने से बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो सॉल्व हो सकती है, चाहे नौकरी, चाहे विवाह, चाहे धन की कोई समस्या हो। चलिए मैं मेष राशि की सबसे पहले बात कर लेता हूं। मेष राशि के लिए सबसे पहले आसान और सटीक उपाय आपको बताता हूं। निसंदेह आप सभी को, आपकी जो भी राशि हो, निसंदेह आपको इस दिन सुबह सुबह शिव शंकर भगवान के मंदिर तो जाना ही चाहिए। और मेष राशि के जातकों की बात करें तो शिव शंकर भगवान के मंदिर जा करके शिवलिंग पर आप जो हैं वो लाल फूल अर्पण करें। साथ ही साथ दही भी घर से ले जाएं और दही को भी अर्पण करें उनके ऊपर। और दही और लाल फूल इन्हें अर्पण करके दही से थोड़ा सा शिवलिंग को मल भी लें, शिवलिंग पर वो दही को लगा भी लें। और लगाने के बाद आप उस हाथ को जो है, या जो जिस हाथ से आपने लगाया उस उंगली को अपने मस्तक पर, उस शहद को अपने मस्तक पर भी लगा लें और उसे लगा रहने दीजिए। उसे पोंछने की, निकालने की कोई जरूरत नहीं, टीके जैसा उसे लगा रहने दीजिए। ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत महान उपाय होगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप भी उस वक्त करें जिस वक्त आप शहद मल रहे हो, शहद लगा रहे हो और पुष्प चढ़ा रहे हो। एक और बात कि आप जिस भी समस्या से ग्रसित हो उस समस्या को भगवान शिव शंकर के सामने रख दीजिए और उनसे उसे अच्छा करने की प्रे भी कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए। मेष राशि के बाद यदि वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो मैं यहां पर कहूंगा कि कोई भी सफेद पुष्प जो है वो भगवान शिव शंकर पर अर्पण करें। साथ ही साथ आप शक्कर, दही और दूध, इन तीनों चीजों से भी भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। उन्हें अपने हाथों से मलें, उन्हें अपने हाथों से नहलाएं, उन्हें अपने हाथों से लगाएं। और फाइनली जब आपका मन भर जाए, मन भर के लगाएं, और जब फिर मन भर जाए तो वो जो आपकी अंगुली है, अगेन वो जो मिश्रण बना उसे अपने माथे पर लगा लें तिलक स्वरूप। चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तिलक स्वरूप अपने माथे पर लगा लें और उस तिलक को पोंछे ना।
अगेन आपके लिए भी यही कहूंगा कि आप जो भी प्रॉब्लम से, जिस भी समस्या से ग्रसित हैं, उस समस्या को का समाधान के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करें। वृषभ राशि के बाद यदि मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि बेल पत्र जो है उसे भगवान शिव शंकर पर चढ़ाएं। भांग को भी भगवान शिव शंकर भगवान पर आप चढ़ा सकते हैं, मल सकते हैं उनके ऊपर। साथ ही साथ धतूरा जो होता है इसे भी आप भगवान शिव शंकर के ऊपर, शिवलिंग पर रख सकते हैं। यदि आप भांग लगा रहे हैं तो भांग को ग्रहण ना करें, उसे आप अपने माथे पर तिलक स्वरूप लगा लें। यदि आप भांग नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, केवल बेल पत्र ही है, साथ ही साथ धतूरा ही है, तो भगवान शिव शंकर पर जल तो होगा ही उस वक्त, तो जल जो है वो जल को ही सिर्फ अपने माथे पर लगा लीजिए तिलक स्वरूप। और जो भी प्रार्थना करना है, जो भी समस्या है, चाहे नौकरी की हो, चाहे व्यवसाय की हो, चाहे आपकी कलह कलेश की हो, चाहे विवाह की हो, किसी भी तरह की समस्या, चाहे पढ़ने लिखने में कोई समस्या हो, अंकों का कोई प्रॉब्लम हो, उसकी समस्या की आप प्रार्थना कीजिए। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो कर्क राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि जल, दूध और साथ ही साथ शक्कर, इन तीनों चीजों को भगवान शिव शंकर के ऊपर आप चढ़ाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं, अच्छे से मल लें, मन भर के उन्हें नहला लें, और उसके बाद में वो जो ये मिश्रण हुआ, इस मिश्रण को अपने माथे पर आप लगा लीजिए। और आप भी जो हैं, जो प्रार्थना करना चाहें, जो भी आपके जीवन में समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए। सिंह राशि के जातकों के लिए मैं यहां पर यह कहूंगा कि गन्ने का रस यदि आप शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, साथ ही साथ जो गुलाब होता है, गुलाबी कलर का, गुलाब कई कलर के हो सकते हैं, लाल कलर का भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, लेकिन गुलाबी कलर का यदि गुलाब आपको मिल जाए तो वो भी आप भगवान शिव शंकर के ऊपर चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रे करें भगवान शिव शंकर से कि जो भी समस्याएं आपको यहां पर मिल रही है, उन समस्याओं में कमी करें या समाधान करें। आप शिव शंकर भगवान की पूजा एक ऐसे समय जाकर के करें जब सूर्योदय हो ही रहा हो, मतलब सूर्योदय हो रहा हो और आप पूजा कर रहे हो। ये जो वक्त होगा ये आपके लिए अति शुभ वक्त होगा। सिंह राशि के बाद यदि हम बात करें कन्या राशि के जातकों की, तो आपके लिए भी वही कहूंगा जो मिथुन राशि के जातकों के लिए कहा कि भांग जो है भगवान शिव शंकर के ऊपर चढ़ा दें या फिर अर्पण कर दें या फिर उन्हें लगा दें, और साथ ही साथ धतूरा और बेलपत्र ये भी चढ़ा दें। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि तुलसी का भी आप तुलसी भी उनके ऊपर, भगवान शिव शंकर के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी कभी भी ना चढ़ाएं, शिव शंकर जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती है। आप सिर्फ बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ धतूरा भी आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो जल है, यदि भांग आपने चढ़ाई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं चढ़ा पाए हैं तो जल जो है उसको अपने माथे पर लगा लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, और जो भी प्रार्थना आप करना चाहें वो कर लीजिए। तुला राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि दही आप जो है शिव शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाएं। चावल, यदि दही चावल भी मिल सकते हैं तो उन्हें भी आप शिव शंकर भगवान के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। दूध भी आप शिव शंकर भगवान के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। तीनों को मिला सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं, और इन्हें आप शिव शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो है डाल सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सफेद वस्त्र पहन करके आप जाएं, या यदि आपकी तुला राशि है तो, और जो भी आपके जीवन में समस्या है उन समस्याओं को लेकर के प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक अगेन लाल पुष्प जो है वो शिव शंकर भगवान पर अर्पण करें। लाल पुष्प के साथ साथ शहद अर्पण करें, और गुड़ का भी भोग लगा दें। यदि आपका उपवास है तो कोई बात नहीं, लेकिन उपवास नहीं है, कई लोग उपवास नहीं कर पाते हैं, तो गुड़ और चना इनका भी भोग वहां पर लगा दीजिए भगवान शिव शंकर को। और लाल पुष्प और शहद तो अर्पण कर ही दीजिए, और जो शहद है उसे अपने माथे पर लगा लीजिए तिलक स्वरूप, और उसे दिन भर रहने दीजिए, मतलब पोछिए मत, खुद से निकलने दीजिए, लगे रहने दीजिए, कहने का मतलब यह है। और जो भी प्रार्थना आपको करना है वो कर लीजिए। धनु राशि के जातकों की बात करें तो आप जो है वो भगवान शिव शंकर के ऊपर गन्ने का रस अर्पण करें। जैसे जल चढ़ाते हैं ना, जैसे दूध चढ़ाते हैं ना, वैसे गन्ने का रस आप जो है भगवान शिव शंकर के ऊपर चढ़ाएं,
अब गन्ने का प्योर रस होना चाहिए, कोई शक्कर वगैरह और कोई बर्फ वगैरह मिली नहीं होना चाहिए। तो प्योर रस जो है वो आप शिव शंकर भगवान के ऊपर अर्पण करें। साथ ही साथ केले का भोग आप लगा सकते हैं, केला भगवान शिव शंकर शिवलिंग के पास आप रख सकते हैं। और ये जो आपने जो चढ़ाया है गन्ने का रस, इसे आप शिवलिंग पर हाथ लगाइए। गन्ने का रस जो आपके हाथ में या उंगली पर आएगा उसे अपने माथे पर तिलक स्वरूप लगा लीजिए, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही महान उपाय होगा। धनु राशि के बाद यदि मकर राशि के जातकों की बात करें, मकर के साथ ही साथ कुंभ राशि, दोनों ही राशि को जातकों के लिए मैं यहां पर इकट्ठा कहूंगा कि आप सिंपल जल अर्पण करें, कुछ भी ना डालें, काले तिल बिल्कुल ना डालें। हाँ, कई लोग काले तिल डाल देते हैं जल में, काले तिल बिल्कुल ना डालें, पुष्प कोई भी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जल अर्पण करना है। केवल आप जल अर्पण करें। जल अर्पण करते करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का जो है वो जाप कर लीजिए। और साथ ही साथ जो जल हो, जल का ही तिलक करिए, जल का ही तिलक कर लीजिए। और जो भी आपको समस्या आ रही है उस समस्या के समाधान के लिए प्रभु से प्रे कर लीजिए। और फाइनली मीन राशि के जातकों के लिए, आपके लिए भी यही कहूंगा, गन्ने का रस जो है वो शुद्ध गन्ने का रस जो है जिसमें बर्फ और शक्कर ना मिली हो, ऐसा रस जो है वो अर्पण आप कीजिए। साथ ही साथ केले का आप भोग लगा सकते हैं। और पीला पुष्प, किसी भी तरह का कोई पीला फूल है तो वो भी भगवान शिव शंकर पर अर्पण आप कर सकते हैं। और इसके बाद में इससे जो गन्ने का रस था उसे अपने माथे पर तिलक स्वरूप लगा लीजिए। और जो भी प्रार्थना करना है आपको, जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए, समाधान मांग लीजिए। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए अलग अलग उपाय क्या हो सकते हैं, महा उपाय क्या हो सकते हैं, क्या आप इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आप करें, शिव शंकर भगवान के साथ आप करें, जिससे कि आपके जीवन में घटने वाली जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो सके। जिस प्रकार से भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती की पुकार सुनी, माता पार्वती की तपस्या जो उन्होंने की थी भगवान शिव शंकर को पाने के लिए, उनके ऊपर भगवान शिव शंकर मेहरबान हुए। तो मेरी भी आप सभी के लिए ये प्रार्थना है भगवान शिव शंकर से कि आप जो भी ये सटीक उपाय, आसान उपाय ही जरूर लेकिन सटीक उपाय यदि कर रहे हैं तो भगवान शिव शंकर आप पर भी प्रसन्न हो और आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो उसे स्वीकार करें। यदि आप उपवास करते हैं, या कहने का मतलब फास्टिंग रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो अच्छी बात है। यदि आपकी सेहत यहाँ पर आपको अलाउ नहीं करती है कि आप उपवास करें, तो आपको उपवास नहीं करना चाहिए। अपनी सेहत का पहले ध्यान रखिए। जैसे अधिकतर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो उपवास नहीं कर सकते या कुछ दिक्कत आती है, परेशानी हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि फिजूल में यदि आपका स्वास्थ्य आपको गवाह नहीं देता है तो आपको उपवास नहीं करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो बिल्कुल से आप उपवास कीजिए और फलाहार आप कर सकते हैं। लेकिन उपवास नहीं कर रहे हैं तो सब चीज़ें खाइए पीजिए मन से। ये जो मैंने उपाय आपको बताया है ये उपाय आप कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इतने उपाय मुझे आपको बताने थे। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आप उपाय करेंगे भी और इसका फायदा भी, इसका लाभ भी आप उठाएंगे महाशिवरात्रि के दिन। चलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसका लाभ आप उठाइए। और फाइनली ओम नमः शिवाय इस शब्द के साथ आज की इस वीडियो को विराम देता हूं। आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।